हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। उसका अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है, वहाँ पे आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। बीएसटी के 12th क्लास के सारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे मैं बाकी के भी टॉपिक्स डाल दूँगी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम उधर लगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई कर दूंगी। आज मैं बताने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इधर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 भाग में डिवाइड किया गया है। और इसको अगर आपको सिस्टमेटिक रूप से आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले स्टाफिंग आ जाएगा बाद में डायरेक्टिंग, ऐसा नहीं। स्टाफिंग के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग बाद ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, ये एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को याद करने के लिए अगर किसी को नहीं याद हो रहा है कि हाँ स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आएगा या कंट्रोलिंग, तो आप इसका जो इनिशियल लेटर है पॉज डी सी ओ, ठीक है, पॉज डी सी करके आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। इससे कि प्लानिंग सबसे पहले आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग आता है। अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? द एक्टिविटीज़ और एलिमेंट विच अ मैनेजर परफॉर्म्स आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो एक्टिविटी है मैनेजमेंट का, जो कोई भी मैनेजर किसी भी कंपनी में काम करता है, तो वो उसका जो किसी काम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पिछले स्लाइड में हमने देखा है। और अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग किसको कहते हैं। इट इज़ अ एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कब कैसे करना है, एंड हु विल डू, और कौन करेगा। एक पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है, उस जॉब को कब किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, और कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, ये सारा डिसाइड हम लोग प्लानिंग के थ्रू करते हैं। ये करने से पहले जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं ना कि उस काम को कैसे करेंगे, उसी को प्लानिंग कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले जो भी हमारी सोच रहती है, उसी उसी प्रोसेस को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंटरप्राइज है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। वही सही रिलेशनशिप बनाना, उन लोगों के बीच में हार्मनी रखना, उनकी मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, उसको क्रिएट करना एक प्रॉपर तरीके से, उसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन टर्म ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या रहेगा, किस एम्प्लॉयज़ का क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइजेज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस होता है ना, वो सारा स्टाफिंग के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट मतलब कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को आप कोई भी काम करने के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, लोगों को हम लोग नौकरी देते हैं उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे। अब नौकरी कैसे देना है, उनको जॉब कैसे प्रोवाइड करना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि कोई आया और उसको जॉब दे दिए, नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होता है, बाकायदा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। और बाद में अगर वो सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर वो क्वालिफाई कर लेता है, तो बाद में हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उसका डेवलपमेंट, अप्रेजल एम्प्लॉयज़ का होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। इट्स एम इज़ टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे सही जॉब, सही इंसान को मिलना स्टाफिंग का काम होता है। क्या होता है? सही टाइम पे सही जॉब, सही व्यक्ति को मिलना स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग क्या है? इट इज concerned with instructing, guiding and inspiring people in the organization to achieve organizational goal. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पहले से कोई गोल सेट करके रखती है, तो वही गोल को अचीव करने के लिए जो लोग हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं कि उनको सारा चीज़ हम लोग बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है, आपकी सुपीरियर कौन है, आपको सबऑर्डिनेट कौन है। सिर्फ हम लोग उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना सिर्फ डायरेक्टिंग नहीं कहलाता है। डायरेक्टिंग बल्कि उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, उनको करने के प्रति उनको जागरूक करना, ये सारा डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बट also guiding, motivating and leading them. बेसिकली डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग जानते हैं ना कि मैनेजमेंट का जो हार्ट है ना वो डायरेक्शन ही है। और बाकी लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? इट डील्स विद द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जो हमने पहले से स्टैंडर्ड डिटरमाइन करके रखा है उनको देखना कि हमने कितना अचीव किया है। हम लोग जिस तरीके से काम करके उस स्टैंडर्ड के पास, उस प्री डिटरमाइंड जो हमने कर रखा है कि हमें ये अचीव करना है, उसके पास अगर हम लोग उसको अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमारा काम सही दिशा में जा रहा है, और वो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, फिर हमारे परफॉर्मेंस को मेज़र करना और फिर कंपेयर करना कि जो हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर दिया था और हमने जो हमारा जो परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में जो हमने अगर कंपेयर किया तो क्या दोनों सही है, वो दोनों चीज़ सही दिशा में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो साथ में करेक्टिव एक्शन लेना। यही है कंट्रोलिंग। और बाकी कंट्रोलिंग के बारे में हमने पढ़ा, बाकी सारे फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।